नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश में जहां औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जनता बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसी परेशानियों से त्रस्त है। बात जहां नौकरी की होनी चाहिए, वहां मंदिर का जिक्र होने लगता है। बात जहां पेपर लीक की होनी चाहिए, वहां इतिहास के गड़े मुर्दे उखड़ने लग जाते हैं। और इसी पर वार किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर होते हुए मोदी सरकार पर सीधी चोट की है। नौकरी का सवाल मोदी पर वार, जंतर मंतर पर गरजे राहुल गांधी। आरएसएस बीजेपी पर राहुल का प्रहार, नौकरी रोजगार राहुल के तीखे सवाल। जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, जॉब जैसे मुद्दे पे सरकार शांत क्यों है? एजुकेशन बजट बढ़ा जाए, पेपर लीक के मुद्दे गंभीरता से देखा जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरी। यहां एनएसयूआई और लेफ्ट विंग के छात्र बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक राहुल गांधी यहां पहुंच गए और छात्रों से कहा कि जहां बुलाओगे वहीं आ जाऊंगा। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ साथ आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे आरएसएस के हाथों में जा रहा है। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलकर हम लड़ेंगे। जंतर मंतर पर छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी से पूछा कि कुंभ की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कब तक? भविष्य की बात भी कर लो। सवाल नौकरी का है, बेरोजगारी का है, उस पर छात्रों को जवाब कब मिलेगा? राहुल गांधी ने छात्रों से भी कहा कि आप सरकार से पूछो, कहां यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग हैं, और ये सवाल पूरे देश को पूछना चाहिए। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के दलों के स्टूडेंट्स विंग शामिल हुए थे, जिसमें एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, सीआरजेडी समेत कई दलों के छात्र नेता पहुंचे हुए थे। यहां स्टूडेंट्स विंग ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने मांग उठाई कि छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लिया जाए और छात्र संघों को बहाल किया जाए। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों को लेकर पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। छात्रों की मांग है कि इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। यूजीसी ड्राफ्ट में क्या है? नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत
नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में एनईटी क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा, जबकि यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी किया हुआ है। नई गाइडलाइंस में कैंडिडेट्स को पीजी से इतर सब्जेक्ट से नेट करने की आजादी है। साथ ही बगैर नेट किए सीधे पीएचडी किए हुए कैंडिडेट्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए। इस ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएगी। ड्राफ्ट का विरोध क्यों? ड्राफ्ट को लेकर विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट का विरोध कर रही है। विपक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था पर संघ के कब्जे का आरोप भी लगाया है। राहुल का आरोप है कि बीजेपी देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। बहरहाल इससे पहले भी राहुल गांधी छात्रों के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं। एक बार उन्होंने फिर छात्रों के बहाने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले लिया है। आप इस पूरी रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है।